सत श्रीकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ वैभव सरकार चैनल है डिफेंसिव ऑफेंस। तो इसमें मेजर गौरवारिया सर ने इंटरव्यू किया है, वैभव भाई को इंटरव्यू दिया है। तो इसका जो टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है मेजर गौरव आर्या गिव्स बिफिटिंग रिप्लाई टू सपोर्टर्स ऑफ अतीक अहमद एंड वार्निंग टू पाकिस्तान आर्मी। तो ये वीडियो हो सकता है कि आपने नहीं देखी हो सकता है देखी हो। अगर नहीं देखी हो तो मेरे साथ देखिए पूरी मिलके। अगर देखी भी है तो आप दोबारा देख सकते हैं ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। आप लोगों की वजह से मैं भी आप लोगों के हौसले आपकी सपोर्ट की मुझे भी सख्त जरूरत है, क्योंकि हमें हिंदुस्तान के लिए खड़े होना है। तो देखते हैं इसमें मेजर गौरवारी सर ने क्या बोला है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पूरी वीडियो देखिए एंड तक। इस वीडियो को मैं पॉज नहीं करूंगा, एंड में ही मैं अपना व्यू पॉइंट या इस पर थोड़ा बहुत बोलूंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ये 33 मिनट की है। तो तकरीबन मेरे हिसाब से 40-45 मिनट की वीडियो बनेगी। तो हौसला रख के आपको लोगों को मेरे साथ ये वीडियो देखनी होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लंबी वीडियो होती है ना, कई लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी वीडियो भाई आती कितनी है, एक या दो। वैसे तो मोस्टली एक आधी वीडियो आती है दिन में। तो अगर आप हौसला रख के देखोगे तो आपको उस चीज़ में से कुछ मिलेगा, सीखने को मिलेगा, या मेरा एनालाइज अच्छा लगेगा, या आप उस पर बात करना चाहते हो तो कमेंट में बोलोगे। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं मिलके, फिर वीडियो के एंड में बात करेंगे सारी जो मुझे जो पॉइंट याद आएंगे उस पर हम बात करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया सेट की G20 का जो टूरिज्म का समिट है वो वैली में होना चाहिए और वैली में होगा एटसेट्रा। सो पाकिस्तान इज ऑब्वियसली ट्राइंग टू पास अ मैसेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि भाई साहब ये तो चलेगा नहीं, एंड वी विल टेल द वर्ल्ड दैट इंडिया इज नॉट सेफ। पाकिस्तान इतना ही कर सकता है। पाकिस्तान का एक भी इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास का कोई ऐसा टूरिस्ट हब है नहीं। इतना सा 250 ग्राम का मरी है, दैट्स इट। इंडिया एक और सर्जिकल स्ट्राइक करता है, मामला एस्केलेट होगा, G20 पे बात आएगी। इसलिए पाकिस्तान ने जानबूझ के ये मौका सेलेक्ट करा है करने के लिए। लिख के रखिए पाकिस्तान ने क्या क्या करा है, और जिस दिन G20 खत्म होगा ना, उस दिन पाकिस्तान को हैप्पी दिवाली बोल देना। जो आलू छीलने वाला होता है ना, जो देखा है पोटैटो पीलर, उससे पाकिस्तान की खाल निकालिए धीरे धीरे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब चलता है तो पूरा एक आप समझ लीजिए महकमा उसके साथ चलता है। ये कह रहे हैं ढाबे में जाके उन्होंने लैंडलाइन से कॉल किया। अमेरिका के पास भी वो लिफ्ट कैपेबिलिटी नहीं है कि हर चीज लिफ्ट करके ले जाए। चाइना के पास नहीं है, रशिया के पास नहीं है, इंडिया के पास नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है। लिफ्ट कैपेबिलिटी के आपके पास कौन से जहाज हैं? जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के पास आज की तारीख में कौन से जहाज हैं, जरा बताइए। और अगर आपको करती हैं और करती थी जब आप लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो भाई साहब आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तुम कुछ कर सकते हो क्या? हाँ, मार दिया अतीक को, बोलो मार दिया, ठोक दिया अतीक को, भेजा बाहर निकाल दिया, बताओ क्या करोगे? पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा वो तो पाकिस्तानी कौम डिसाइड करेगी। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तानी आर्मी डिसाइड कर रही है उनका फ्यूचर। एक प्रधानमंत्री, एक असेंबली 5 साल के लिए। मुझे लगता है पाकिस्तान की फॉर्चून्स धीरे धीरे बदलेंगी। ये एक टूटा फूटा पाकिस्तान है, जमीन का टुकड़ा जिसको गोंद से जोड़ जाड़ के जिन्ना ने तैयार कर दिया था। दैट्स इट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए वैभव, ये पहली बात तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और ये हमारे 5 भाई चले गए, एंड जैश मोहम्मद अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स has taken responsibility for this attack, and जैश मोहम्मद must pay, Pakistan must pay, of that I have no doubt. There are 2-3 things. ये जो पूरा टेरेन है, पहले मैं टेरेन समझा दूं यार। ये आप अगर जम्मू साइड से जाएंगे फिर अखनूर, ठीक है, आपका सुंदरबनी से होते होते ऊपर ये कृष्ण घाटी, बिंबर गली, पुंछ के बाद पीर पंजाल, और पुंछ के अगर आप टॉप किसी पहाड़ पर जाएंगे, ऑन अ क्लियर डे यू कैन सी गुलमर्ग। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं वहां पर पोस्टेड था, और साफ क्लियर डे में आपको वहां से गुलमर्ग दिखाई देता है अगर आप उस पहाड़ के ऊपर हो। मैं कंपनी कमांडर था पहाड़ के, ये पूरा टेरेन मेरा देखा हुआ है। मैं पुंछ में भी था, मैं मेंढर में भी था। आई वॉज देयर इन मेंढर ऑल्सो। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बलनोई गैप। मैं वहां पे एक कंपनी अलग से 17 कुमाऊं से अलग एक कंपनी वहां पे लेके मुझे भेजा गया था, बलनोई गैप। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, ये जो अटैक हुआ है ना, 2-3 चीजें हमें जानने की जरूरत है। पहली चीज तो ये है यार कि जो टेररिज्म है ना, वो लोकेशन शिफ्ट करती है अपनी। वैभव, लोकेशन शिफ्ट करती है टेररिज्म। किस तरीके से?
कभी कभी हम सुनेंगे कि साउथ कश्मीर बड़ा हॉट हो गया, हॉट टेम्परेचर के लिहाज से नहीं, टेररिज्म के लिहाज से। तो हम देखेंगे साउथ कश्मीर हॉट हो गया, फिर अचानक कुछ सालों के बाद पता लगेगा साहब नॉर्थ कश्मीर हॉट हो गया। फिर आप बोलेंगे साहब श्रीनगर और बडगाम में सेंट्रल कश्मीर के आसपास बड़ा ड्रामा चल रहा है, यार ये क्या है। फिर आप बोलेंगे साहब जम्मू एक्टिव हो गया। हमारे टाइम पे जम्मू एक्टिव था, सूरनकोट, डोडा, किश्तवाड़, ये कुछ एरिया थे जो बड़े हॉट थे, और साउथ कश्मीर कूल डाउन हो चुका था, लेकिन फिर वो फ्लेयर अप हो गया। अच्छा, ये जो एरिया है, यहां पे कई ऐसी साइट्स हैं विच आर आइडियल फॉर एन एम्बुश। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ अ टेररिस्ट। वो क्या देखता है, जैसे बैंड्स हैं, थिक फोलिएज है, राइट, जंगल बहुत ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पे 15-20 मीटर दूर, मीटर की बात कर रहा हूं, अगर आतंकवादी हो तो आपको पता भी ना लगे, क्योंकि इतने थिक जंगल्स और फॉरेस्ट हैं वहां पे, बहुत ज्यादा, कई कई जगह हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा है। खासतौर से बिम्बर गली, बीजी हम लोग कहते हैं ना, फौजी, वो बीजी केजी, दैट इज हाउ फौजीज टॉक, कृष्ण घाटी केजी, बीजीज बिम्बर गली। तो वहां पे उस एरिया में अटैक हुआ है। देख के ऐसा लगता है कि आई कुड बी मिस्टेकन, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, पर इसमें फॉस्फोरस या ऐसा कुछ यूज करा गया है, कुछ ऐसी चीज यूज करी गई है जो कि एयर के कांटेक्ट में आके आग पकड़ती है। सिर्फ शूटिंग से, सिर्फ फायरिंग से ऐसी आग नहीं लगती। गाड़ी डीजल की है और डीजल इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता, पेट्रोल आग पकड़ता है। डीजल के पास अगर आप माचिस की तीली ले जाइए, कटोरी में आप डीजल लीजिए और माचिस उसके पास ले जाइए, डीजल आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है ना। इवन मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली बता देता हूं, जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है डीजल का, ठीक है, उसमें भी एयर को कंप्रेस करते हैं, डीजल को कंप्रेस नहीं करते, एयर इज कंप्रेस्ड, तो उसका सब्सटैंशियली टेम्परेचर रेज हो जाता है। फिर फ्यूल इंजेक्शन पंप एफआईपी होता है, उसके थ्रू देयर इज अ थिन स्ट्रीम ऑफ डीजल दैट इज पुश्ड, दैट व्हेन इट हिट्स दैट 300 प्लस डिग्रीज या व्हाटएवर टेम्परेचर इज देयर, दैट एक्सप्लोड्स एंड दैट इज हाउ द पिस्टन वर्क्स इन अ कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी कह रहा है ना कि गोली मार के ऐसा आपका डीजल में आग, आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। इसमें आग लगाई गई है गाड़ियों में, ठीक है ना। अब जवान वीरगति कैसे प्राप्त हुए, गोलियों से, आग से, ये मुझे नहीं पता, ये इंक्वायरी होगी, एनआईए साइट पे पहुंची जा चुकी है वहां पे। अच्छा, दूसरी चीज है ना कि लोग कह रहे थे एससीओ, मुझे नहीं लगता कि एससीओ से इतना कुछ इसका मामला है, G20 से पूरा मामला है इसका, G20 से, बिकॉज इंडिया सेड कि G20 का जो टूरिज्म का समिट है वो वैली में होना चाहिए और वैली में होगा, एटसेट्रा। सो पाकिस्तान इज ऑब्वियसली ट्राइंग टू पास अ मैसेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि भाई साहब ये तो चलेगा नहीं, एंड वी विल टेल द वर्ल्ड दैट इंडिया इज नॉट सेफ। पाकिस्तान इतना ही कर सकता है ना। आपको पाकिस्तान की भी मजबूरियां समझनी पड़ेंगी। क्या पाकिस्तान मरी को, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको बड़े बड़े जिसको गर्व से वो लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, क्या उसको टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप कर सकता है पाकिस्तान? नहीं कर सकता। पाकिस्तान खुद अपना, दूसरों का तो छोड़ दीजिए, वो तो कभी उस लेवल पे था ही नहीं पाकिस्तान, खुद अपने मुल्क में वो डेवलपमेंट नहीं करवा सकता पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक भी इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास का कोई ऐसा टूरिस्ट हब है नहीं। इतना सा 250 ग्राम का मरी है, दैट्स इट, which is more famous for the brewery, by the way. I know it as the Mari brewery, but so that is it. उसके अलावा कुछ है नहीं। तो पाकिस्तान कर क्या सकता है फिर? पाकिस्तान की काबिलियत ये नहीं है कि पाकिस्तान कुछ अच्छा बना दे। पाकिस्तान की ये काबिलियत है कि जो अच्छा है उसको बर्बाद कर दे। कुछ लोग होते हैं ना, किसी ने खाना पकाया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, खाने में मिट्टी डाल देगा, क्योंकि उसको खाना बनाना नहीं आता, ना उसके पास इतने पैसे हैं कि दूसरों को बना के खिलाए या अपने घर पे दावत दे। तो वो क्या करेगा, देखेगा किसका खाना है, मट्टी लेके खाना, मिट्टी फेंक देगा, गंदा पानी फेंक देगा कि वो खाना बर्बाद हो जाए। पाकिस्तान का यही किरदार रहा है। दैट्स ऑल दैट दे आर केपेबल ऑफ। जहां तक इसकी रिस्पॉन्स की बात है वैभव, आई थिंक रिस्पॉन्स मुझे लगता है थोड़ा सा कैलिब्रेटेड होना चाहिए। यू कांट गो ऑल आउट राइट नाउ। अभी देखिए, पाकिस्तान को पता है कि जो मौका है ना, वो अभी भारत के पास नहीं है। इंडिया डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ इनिशिएटिव राइट नाउ। अगर इंडिया एक और बालाकोट करता है तो मामला एस्केलेट होगा, G20 पे बात आएगी। इंडिया एक और सर्जिकल स्ट्राइक करता है, मामला एस्केलेट होगा, G20 पे बात आएगी। इसलिए पाकिस्तान ने जानबूझ के ये मौका सेलेक्ट करा है करने के लिए। इंडिया को क्या करना चाहिए, और आप लिख के रखिए पाकिस्तान ने क्या क्या करा, और जिस दिन G20 खत्म होगा ना, उस दिन पाकिस्तान को हैप्पी दिवाली बोल देना। ये करना चाहिए इंडिया को। देखो, रिस्पॉन्स हैज टू बी काइनेटिक। आपको पाकिस्तान की धुलाई करने, पाकिस्तान नीड्स टू बी पनिश्ड एक्चुअली। जैसे बदमाश बच्चे होते हैं ना, वो माट साहब कान पकड़ के 4 थप्पड़ लगाते हैं तो बच्चे को होश ठिकाने आते हैं, दैट हैज टू बी डन टू पाकिस्तान। आई डोंट थिंक इंडिया विल डू एनीथिंग नाउ। इस वक्त इंडिया ज्यादा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि सर पे आपके, देखिए बात यह है ना कि आपका एक नेबर है,
जो बदतमीज है, जो जलील है, जिसकी खुद की इज्जत नहीं है, सारा मोहल्ला उस पर थूकता है। अब आपके घर में आने वाले हैं गेस्ट, आपके घर में फंक्शन है, अब उसके घर में तो कोई आता नहीं है, जाहिर सी बात है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, आपका नेबर है, माना आप गली मोहल्ले में रह रहे हैं, आपके घर में बड़े अजीम और बड़े इज्जतदार लोग आने वाले हैं, बड़े बड़े वीआईपीज आपके घर में आने वाले हैं, यू वांट टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। उसकी आदत है आपके घर में कचड़ा फेंकना, क्योंकि वो वही कर सकता है, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं आता, उसका घर बंजर है, उसके घर में कोई नहीं आता। अब उसके मन में जलन है, ये कुड़न है कि यार ये बगल वाले के घर में क्यों आता है, तो मैं क्या करूंगा। जैसे मैंने बोला था ना, जो आपने खाना बनाया उसमें मिट्टी डाल देगा, तो यही पाकिस्तान अब कूड़ा करकट फेंकेगा, गाली गलौज करेगा, ठीक है, और लड़ाई झगड़ा करेगा आपके गेस्ट के साथ। यही पाकिस्तान की औकात है। ये आप सब नोट करिए। गेस्ट आ रहे हैं, उनकी बढ़िया मेहमान नवाजी करिए, उनको पूरी सिक्योरिटी दीजिए, पूरा प्रोटेक्शन दीजिए, पूरी हॉस्पिटैलिटी, उनको इंडियन कल्चर। और जब सब कुछ हो जाए, जो आलू छीलने वाला होता है ना, जो देखा है पोटैटो पीलर, उससे पाकिस्तान की खाल निकालिए धीरे धीरे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, तब पाकिस्तान का होश ठिकाने आएगा। ये तो बात हो गई पुंछ की। दूसरी चीज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, जो हमारे माननीय एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक जी थे, जो उन्होंने भंड मारा है बड़े वाला, कुछ बातें तो उन्होंने झूठ बोल दी यार। एक तो होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू वैभव मुख्तलिफ हो सकता है और पूरा हक है। उनको ये परेशानी है कि मुझे क्यों नहीं कंटिन्यू करवाया लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर का 370-35 से हटाने के बाद। 2-3 महीने के बाद उनको थैंक यू बोल दिया था, मुझे क्यों नहीं कंटिन्यू करवाया। कुछ बातें सत्यपाल मलिक जी ने अपने जो इंटरव्यू करण थापर को दिया था, साहब झूठ बोल दिया। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, वो स्टेट के गवर्नर थे। जब वो यूनियन टेरिटरी बना तो जाहिर सी बात है यूनियन टेरिटरी के गवर्नर तो नहीं होते, एलजी होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर लेवल में छोटा होता है, प्रोटोकॉल में छोटा होता है। ये तब भी राजी थे कि भाई मुझे आप कई गुना नीचे आप ले आइए मुझे, लेकिन मुझे कंटिन्यू करने दीजिए एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। आई वुड लाइक टू कंटिन्यू एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। मैं ऑडियंस से चाहता हूं कि जरा एक छोटा सा वीडियो देखें जरा। इस वीडियो के बाद में फिर वापस आऊंगा। उनको शायद लगता था कि जम्मू कश्मीर के बाद उनको बड़ी असाइनमेंट दी जाती और यहां भी वो कंटिन्यू करना चाहते थे। ये मैं बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, मैं तब स्पीकर था, मेरी बात भी हुई थी। तो ऐसे मैंने पूछा अभी इसके बाद क्या है, अभी तो आप गवर्नर हैं, तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आ जाए, आप क्या तो उनकी बात से लगा कि वो यहाँ पर उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर बनना चाहते थे। लेकिन क्योंकि इसके बाद उनको गोवा में भेजा गया, पहले वो बिहार के गवर्नर थे, फिर जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने और इतना उनसे जो है इंपॉर्टेंट असाइनमेंट उनको मिली, उसके बाद गोवा जाने का वो उनके मन में मलाल था। और उसके बाद फिर मेघालय भेजा गया, क्योंकि जिस प्रकार के वो स्टेटमेंट देते हैं बाकी देते थे, तो शायद केंद्र में उसके बारे में जो कोई अच्छा नहीं था, जो अपने शब्दों में भी वो कहते हैं तो वो उनके मलाल था उनके दिल में, जो शायद आज वो एक जो है उसको निकाल रहे हैं और यहाँ तक वो पहुँच रहे हैं कि जिससे देश को, राष्ट्र को और यहाँ जो जम्मू कश्मीर में जो सब कुछ हुआ है उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाने की एक कोशिश है। दोस्तों, आपने वीडियो देखा निर्मल सिंह जी का। निर्मल सिंह जी डोगरा हैं, जम्मू के रहने वाले हैं, स्पीकर रह चुके हैं जेएनके असेंबली के, डिप्टी सीएम रह चुके हैं। आपने देखा उन्होंने सत्यपाल मलिक जी के बारे में क्या। सत्यपाल मलिक जी डेस्परेट थे कि किसी तरीके से मैं राजभवन से मुझे दूर ना जाने दिया जाए, जबकि उसके बाद उनको गोवा भेजा गया। वो गए वहां पे एज अ गवर्नर, उन्होंने पूरा एंजॉय करा, वहां पे भी भंड मार के आए। अच्छा, जो उन्होंने करण थापर को स्टेटमेंट दिया है ना, मैं उस स्टेटमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं वैभव। जैसे कहना कि प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट में थे और वहां पे संपर्क में नहीं थे, और उसके बाद उन्होंने ढाबा ढूंढा, फिर ढाबे से उन्होंने कॉल करा, है ना। ये कौन सी फिल्म की कहानी सुना रहे हैं हमें? मतलब हम बिल्कुल बेवकूफ हैं, हमें कुछ नहीं पता, है ना। और वहां पे करण थापर भी अपनी मुंडी ऐसे हिला रहा है, हाँ हाँ, क्योंकि उसका एजेंडा है ना करण थापर का, वो तो कम्युनिस्ट है। आप झूठ बोल दीजिए, he'll swallow it, जाहिर सी बात है। मैं आपको बताता हूं कि इसमें हुआ यह है कि, और जो एक्चुअल ट्रूथ है, बिकॉज आई नो पीपल इनसाइड एसपीजी, दे हैव एक्सेस टू द टॉप लाइन सैटेलाइट फोन्स। एसपीजी की कोई बजट कंस्ट्रेंट्स नहीं है कि ये नहीं वो नहीं।
छोटी सी फोर्स है बड़ी, एंड दे लुक आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर ओनली। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के पास सैटेलाइट फोन्स हैं। कल अगर मोदी जी बोलें कि मैं पैसिफिक ओशन के बीच में हूं, 500 किलोमीटर इधर, 500 इधर, 500 इधर, 500 इधर, ना इंसान की जात। एक काम करो, ऋषि सुनाक से जरा मेरी बात कराओ, वहां से एसपीजी कैन गेट हिम ऑन स्ट्रेंथ 5 विद ऋषि सुनाक और एनी अदर वर्ल्ड लीडर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नेवर आउट ऑफ टच। उनके साथ ऑफिस चलता है, और उस ऑफिस में क्या क्या चलता है मैं बताता हूं। उनके साथ डॉक्टर चलते हैं, उनके साथ एम्बुलेंस चलती है, उनका ब्लड ग्रुप चलता है उनके साथ, राइट? उनके साथ बुलेट प्रूफ गाड़ियां चलती हैं, बैकअप व्हीकल्स चलती हैं, कमांडोज चलते हैं, काउंटर असॉल्ट टीम चलती है, मेडिकल टीम चलती है, ऑक्सीजन चलती है, ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग्स चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब चलता है तो पूरा एक, आप समझ लीजिए, महकमा उसके साथ चलता है। ये कह रहे हैं ढाबे में जाके उन्होंने लैंडलाइन से कॉल करा। यार थोड़ा ढंग का झूठ बोल लेते कि हमें भी हजम होता। इतना फेंकना ये अच्छी बात नहीं है अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए, ये गलत है थोड़ा सा ना। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि लार्ज कॉन्वॉयज ऑलवेज मूव बाय एयर। ये उनका दूसरा भंड है कि लार्ज कॉन्वॉयज ऑलवेज मूव बाय एयर। एक्चुअली द ऑपोजिट इज ट्रू, लार्ज कॉन्वॉयज ऑलवेज मूव बाय ग्राउंड। अब मलिक साहब तो कभी जीवन में कॉन्वॉय का सीन ही देखा उन्होंने, ना वाई देखा उसका, और हम कॉन्वॉय में चले हैं। तो ये बात कहना, देखिए ट्रूप्स जो है ना वो ग्राउंड से ही ज्यादा मूव करते हैं, एंड इट इज नॉट जस्ट इंडिया। आप वैभव, आपको तो एक बात पता है, पाकिस्तान बड़े क्लोजली वॉच करते हैं। 20 साल अमेरिका रहा, 20 साल अमेरिका रहा अफगानिस्तान में। वो सामान कहां से गया था जो अमेरिकन ट्रूप्स के लिए था? वो तो पाकिस्तान से जाता था, बिन कासिम पोर्ट से। और पाकिस्तान ने कितने अरबों डॉलर कमाए हैं। वो उनका ट्वीट भी है ना कि हमने 30-35 अरब डॉलर दिए पाकिस्तान को। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्रांजिट जो पैसा था, पाकिस्तान ने अरबों डॉलर कमाया ट्रांजिट से। ये अरबों डॉलर का के लिए थे तो अफगानिस्तान के थे। अमेरिका के पास भी वो लिफ्ट कैपेबिलिटी नहीं है कि हर चीज लिफ्ट करके ले जाए। चाइना के पास नहीं है, रशिया के पास नहीं है, इंडिया के पास नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास 100% लिफ्ट कैपेसिटी। इट कैनॉट बी, नोबडी हैज दोस काइंड ऑफ एयर एसेट्स। ये कहते हैं कि अच्छा, एनीवे, इस पे मैं बाद में आऊंगा। जो उन्होंने तीसरा भंड मारा है तो दूसरे भंड पे हम लोग। यार देखो, अगर आप, सड़क भी तो जमीन पे है, जमीन का हिस्सा है, वो किसी ना किसी बटालियन का एओआर है, राइट? अगर आप उस सड़क पे आप नहीं होंगे, आप से मेरी मुराद इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर वो उस सड़क पे नहीं चलेंगे तो उस सड़क पे फिर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद चलेगी। लेट्स बी वेरी क्लियर, यू हैव टू डोमिनेट। ठीक है, आपका प्लॉट है, आपने लेके छोड़ दिया, आप मुड़ के नहीं देखते प्लॉट में, कोई और घेर लेगा आपका प्लॉट, साफ सीधी बात। वैभव, मुझे याद है कि जब हम डिफेंसिव ऑफेंस शुरू करा था आपने कई साल पहले, तो दैट इज, आई थिंक, इन द इनिशियल 2-3 वीडियोस, दिस इज वन ऑफ द आर्गुमेंट्स इवन एट दैट टाइम दैट आई हैड गिवन, दैट यार इफ देखो, अगर फौजी उस सड़क पे नहीं चलेगा ना तो उस सड़क पे आतंकवादी चलेगा। ठीक है, और ये जो अभी शुरुआत हुई है कि जवान एयर से जाएंगे, तीसरा भंड क्या है? तीसरा भंड ये है जो मलिक साहब ने मार दिया। देखिए, हवाई जहाज कहां पे लैंड करेगा? जम्मू से, नई दिल्ली से, XYZ कहीं से भी उसको लैंड करना, श्रीनगर एयरपोर्ट जो बडगाम में है, श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड करेगा। वहां से अगर फौजी को अनंतनाग जाना है, वहां से फौजी को तराल जाना है, वहां से फौजी को खरू जाना है, वहां से फौजी को लेटेस्ट से हंडवाड़ा को फाड़ा जाना है, ठीक है, वहां से फौजी को कहीं और जाना है आगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वहां पे आप कौन सा एयरपोर्ट बनाएंगे? उसको तो बाय रोड जाना है। ठीक है, आपके पास इतने हेलीकॉप्टर है नहीं कि आप सारों को पोस्ट तक हेलीकॉप्टर से छोड़कर आए। एयर एसेट्स फॉर एवरीबॉडी इज लिमिटेड। आई मीन, अमेरिकन आर्मी में भी लिमिटेड है, यूएस आर्मी में, मरीन्स में भी लिमिटेड है, चाइना के पास भी लिमिटेड है, हमारे पास भी लिमिटेड है। होता ही ऐसे है पूरी दुनिया में, राइट? अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनका क्या प्लान था? इनका क्या प्लान था? मैं ये बात कह रहा हूं कि सड़क आ रही है जम्मू से और लेथपुरा पे सुसाइड अटैक हो गया। लेथपुरा यानी कि पुलवामा, वहां पे सुसाइड अटैक हो गया, है ना? चलो, आप कह रहे थे मैं जम्मू से श्रीनगर भेज देता, वो अटैक नहीं होता। मैं मलिक साहब से एक सवाल पूछता हूं, सर चलो आप उनको जम्मू या दिल्ली से श्रीनगर भेज देते तो अटैक नहीं होता। अब ये श्रीनगर से गाड़ी में बैठते और इनकी पोस्टिंग लेथपुरा में होती, क्योंकि लेथपुरा में सीआरपीएफ है,
और मैं वहां पे सीआरपीएफ के पास जा चुका हूं लेथपुरा में, उनके साथ बैठ के चाय पी चुका हूं, और जो वहां पे मेमोरियल है वहां पे मैं हाथ जोड़ चुका हूं, माथा टेक चुका हूं वहां पे मेमोरियल पे। आई हैव गिवन माय रिस्पेक्ट्स। अगर ये श्रीनगर से आते वापस लेथपुरा, क्योंकि वहां पे सीआरपीएफ है, तब क्या होता वहां पे? तब अटैक नहीं हो सकता था। लेथपुरा में कौन सा एयरपोर्ट है? देखिए, बात यह है कि अपनी सियासी भूख में कोई भी, मैं मलिक साहब की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि कोई भी अपनी सियासी भूख में इतना आगे न जाए कि यू कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। आपको बीजेपी नहीं पसंद, आपको मोदी जी नहीं पसंद, आपको उनकी सियासत नहीं पसंद, या उन्होंने आपके साथ क्या करा वो आपको नहीं पसंद, आई अग्री टू दैट, यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, आपको हक है यार। और यह गौरवारिया नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, आपका हक है। लेकिन आप साफ झूठ बोल दोगे कि कॉन्वॉय, एक्चुअली लार्ज कॉन्वॉयज गो बाय एयर, मतलब इतना तो सफेद झूठ मत बोलो। ये तो वही चीज है, कल को बोले कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना क्लासरूम में नहीं पढ़ते, असल में जो पढ़ाई होती है कुएं के अंदर होती है। तो एक कुआं है मेरे गांव में, मैं उसमें सीढ़ी लगाऊंगा, सारे बच्चों नीचे जाओ, वहां पे गणित पढ़ो कुएं के अंदर, वहां पे तुम्हें समझ में आएगी। और जिनको नहीं पता है इसके बारे में, कह रहा हूं मलिक साहब बहुत तगड़ी बात बोली मलिक साहब ने, देखो एक्सपोज कर दिया बीजेपी को। अच्छा, पाकिस्तानी और बड़े गधे हैं, गधे हैं और बड़े गधे हैं, ये बाद में पता लगा। वो कह रहे हैं कि गवर्नर जेएनके, लेफ्टिनेंट गवर्नर जेएनके ने वही बात बोली जो हम बोल रहे हैं। पाकिस्तानी तो कुछ और बोल रहे थे अभी तक, पाकिस्तानी तो कुछ और बोल रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह बोला कि भाई ये चीजें हुई और यहां पे लापरवाही हुई। ठीक है, चलो लापरवाही हुई, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, आई सपोर्ट इट। मैं गवर्नर साहब की बात सच मानता हूं कि दैट शुड बी सपोर्टेड। लेकिन आप एक बात सोचिए, पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान तो डे वन से, इमरान खान था प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान तो ये कह रहा था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, नहीं कह रहा था इमरान खान। इमरान खान ये कह रहा था डे वन से कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इमरान खान का तो यही बयानिया था कि कोई लश्कर जैश कुछ नहीं है इसमें, ये इंडिया वालों ने खुद ही अपने फौजी मार दिए हमें बदनाम करने। डीजी आईएसपीआर यही बात कह रहा था कि इंडिया ने खुद अपने बंदे मार दिए हमें बदनाम करने। अब पाकिस्तान को बदनाम करना इज एन इम्पॉसिबल टास्क। जो जलील है, जो बेगैरत है, उसको कौन, हमारी औकात नहीं है पाकिस्तान को बदनाम करने की। अमेरिका चीन की औकात नहीं बदनाम करने की, खुद बदनाम है वो, हम क्यों बदनाम करेंगे? हम कर ही नहीं सकते, जो ऑलरेडी बदनाम है उसको और कैसे बदनाम कर दोगे? ठीक है, अब जो पांचवां भंड मारा है मंत्री जी ने, मुझसे अगर मांगते तो मैं इनको जहाज दे देता। और मैंने यही अपने एक वीडियो में बोला था कि सर आपके पास 5 बसें नहीं है, आप कौन सी बात? हु इज द बॉस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जेएनके? उसका बॉस कौन है? द बॉस इज द होम मिनिस्टर। आप अगर 5 जहाज देते तो आप अमित शाह जी को कॉल करते कि बॉस 5 जहाज चाहिए, आप उन्हीं से तो बोलते। आपके पास कौन सा, मुझे बताइए ना, लिफ्ट कैपेबिलिटी के आपके पास कौन से जहाज हैं? जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के पास आज की तारीख में कौन से जहाज हैं, जरा बताइए। छोटे मोटे इक्के दुक्के प्लेन होंगे, 2-4 हेलीकॉप्टर होंगे, इसके अलावा व्हेन यू टॉक अबाउट फौजीज मूविंग लार्ज प्लेन्स, हाउ मेनी लार्ज प्लेन्स द गवर्नमेंट ऑफ जेएनके हैव? क्या बात कर रहे हैं बच्चों वाली? देखिए, एक झूठ होता है, ठीक है, और एक होता है बिकट झूठ, जो कि इतना बड़ा झूठ है कि इसका सरपैरी नहीं। और पाकिस्तानी पता नहीं क्यों जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तानी भूल भी जाते हैं ना, कल क्या बोला। आज तक वो कह रहे थे कि हमने खुद ही करवा लिया, आज कह रहे देखा इसने क्या बोला। सत्यपाल मलिक ने कभी ये नहीं बोला कि हमने खुद करवा लिया। उसने इस बात पे, देखिए कोई हिंदुस्तानी ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने नहीं करवाया। फिर उसने बोला कि मुझे मोदी जी ने बोला कि आप किसी को बताना मत इस मामले में, आप प्लीज बोलना मत। भाई साहब, आपको पता क्या है जो आपको बताना है नहीं बताना है? एज लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको क्या नॉलेज है? कह रहे हैं मुझे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने फोन करा कि सत्यपाल भाई प्लीज ये सब मत बोलना। अब वो तो मेरे क्लासमेट हैं, डोवाल साहब के लिए, वो तो मेरे क्लासमेट हैं, वो मुझसे बोल सकते हैं, उनका अधिकार है मुझसे ऐसे बात करने का। तो उन्होंने बात कर ली, यानी कि जो क्लासमेट नहीं है उनकी क्लास ले लेता मैं। वो तो डोवाल साहब इनके क्लासमेट थे। मेरा एक सिंपल सा सवाल है मलिक साहब से, आप जब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जेएनके के, प्रेसिडेंट रूल था जेएनके में, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था, ये सारे के सारे जितने भी ये मदारी लंगूर थे सब जेल में थे, राइट? सब जेल में थे। भाई साहब, आप एक बात बताओ मुझे छोटी सी, राइट? जेएनके पुलिस किसको रिपोर्ट कर रही थी उस वक्त? हु वाज द बॉस ऑफ जेएनके पुलिस? जेएनके पुलिस का जो डायरेक्टर जनरल था उस वक्त, वो किसको रिपोर्ट कर रहा था? जेएनके पुलिस का डीजीपी का बॉस कौन था? सत्यपाल मलिक। सीआरपीएफ किसको रिपोर्ट कर रही थी? सीआरपीएफ। इंडियन आर्मी की रिपोर्टिंग अलग है, इंडियन आर्मी को छोड़ दो। इंडियन आर्मी का यह है कि कोर कमांडर विल रिपोर्ट टू आर्मी कमांडर, विल रिपोर्ट टू द आर्मी चीफ,
आर्मी चीफ विल रिमोट टू एमओडी थ्रू दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनकी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ही अलग है, उनका मामला ही अलग है। लेकिन अटैक किस पे हुआ था? पुलवामा, सीआरपीएफ पे ना। लेट्स टॉक अबाउट सीआरपीएफ एंड जेएनके पुलिस। जेएनके पुलिस क्योंकि इलाका उनका है, और सीआरपीएफ क्योंकि उनके ऊपर अटैक हुआ था। ये दोनों फोर्सेस किसको रिपोर्ट करती हैं भाई? जम्मू और कश्मीर। और अगर आपको करती हैं और करती थी जब आप लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो भाई साहब आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? फेलियर किसका था? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में अतीक मारा जाता है, जो कि एक क्रिमिनल था, 100 के ऊपर एफआईआर थे उसके ऊपर। अतीक जब मारा जाता है तो लोग कहते हैं साहब कि एक क्रिमिनल के ऊपर लोग कहते हैं कि साहब योगी जी इस्तीफा दीजिए। ऑपोजिशन पार्टीज ने इस्तीफा मांग लिया, योगी जी इस्तीफा दीजिए। हाँ, वो तो भारत रत्न उसके लिए मांगा है लोगों ने, वो ठीक है, पर ऑपोजिशन पार्टीज ये कह रही हैं कि साहब अतीक मारा गया तो पुलिस क्या कर रही थी, तो इसलिए योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा ऑपोजिशन पार्टीज बोल रही हैं। ठीक है, उनका भी हक है, कोई बात नहीं। अब मैं इनसे पूछता हूं, हमारे 40 भाई फौजी, देशभक्त, सीआरपीएफ के जवान, वो इस दुनिया से चले गए, वो वीरगति को प्राप्त हो गए, आपने रिजाइन क्यों नहीं करा सर? यू आर द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? वो रिपोर्ट किसको कर रहे थे? उनका बॉस कौन था? फाइनली यू वर इन चार्ज, फाइनली यू वर इन चार्ज, सो इट इज यू हु हैज टू टेक रिस्पॉन्स। ये सब कुछ नहीं, ये बेसिकली मुझे गवर्नर नहीं बनने दिया, ये नहीं बने, यही सब ड्रामा है और कुछ नहीं। वैभव, नॉट टू बी टेकन सीरियसली। अच्छा, ये कुवैत और बहरीन में वहां पे कुछ पॉलिटिशियंस ने ये बोल दिया कि साहब अतीक अहमद को मारा, बुरा करा, ये सब ठीक है। तो एक तो ये लोग मुस्लिम ब्रदरहुड के हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, और उनकी सरकार भी जानती है मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं, तो उनको वो लोग भी सीरियस नहीं लेते, हम लोग भी सीरियस नहीं लेते। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम पार्लियामेंट में क्या तुम कुछ कर सकते हो क्या? हाँ, मार दिया अतीक को, बोलो मार दिया, ठोक दिया अतीक को, भेजा बाहर निकाल दिया, बताओ क्या करोगे? करना क्या चाहते हो ये बताओ, कर क्या सकते हो ये बताओ? पाकिस्तानी मत बनो, मेरा यही पैगाम है उनको, पाकिस्तानी मत बनो। 370-35 से हटा, क्या उखाड़ लिया पाकिस्तान में? ट्विटर पे गेम खेला, पूरी कौम को बोला कि जुम्मे की नमाज के बाद एक टांग पर सब लोग खड़े रहेंगे, तालियां पीटेंगे, सीटियां बजाएंगे, रोएंगे, फिर क्या हुआ? कुछ कर पाए? ये ट्विटर के गाजी हैं, गुफ्तार के गाजी भी नहीं है, ट्विटर के गाजी हैं। सो दे आर नॉट टू बी टेकन सीरियसली, दे कांट। अगर कुछ है तो करो यार, और ना शट अप, ईदर यू डू समथिंग और यू शट अप, सिंपल सी चीज है। जिस चीज में आप कुछ कर नहीं सकते आप चुप रहो यार, बिकॉज यू कांट डू एनीथिंग। ये सब देखो, ये सब बकवास करते हैं ये, यू सी दीज पीपल आर इनकॉन्सिक्वेंशियल। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं वैभव। अगर हर कुत्ते भौंकने पे हाथी पीछे देखेगा तो हाथी अपने मकाम पर पहुंचेगा कैसे? साफ सीधी बात है। भारत हाथी है, ये सब लोग कुत्ते हैं, ये भौंक रहे हैं, हाथी चल रहा है, दैट्स इट। तो एंड में वैभव मेरा एक पैगाम है पाकिस्तानी कौम के लिए कि ये जो आपकी फौज करवा रही है ना, ठीक है, अब कल वो मैंने डॉन न्यूज पढ़ा, कोई मेजर आदिल राजा है वहां पे, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी यार, एक मेजर की, और एक मुझे देखो, मैं एक मेजर, मैं तो फुक रहा हूं यार बिल्कुल, ठीक है। ये तो पिताजी ने घर बना दिया, वरना मैं तो सड़क पर रह रहा होता। मेरे पास वहां पे मेजरों की आश है यार, कमर्शियल प्रॉपर्टी, 2-3 गाड़ियां, रेजिडेंशियल 2-2 प्लॉट, एक फ्लैट। डॉन न्यूज का आर्टिकल आया, वो शॉक्ड यार कि अब मेजर है सो मच प्रॉपर्टी। आप समझ लो, मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल की क्या होगी, कर्नल की क्या होगी, कर्नल तो फिर अरबपति होगा यार वहां पे, और जनरल्स का तो खैर वो तो खुदा है वहां पे। एनीवे, तो यार मैं ये कहता हूं कि आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में, जलील ख्वार हो रहे हैं। पहले वीडियो देखिए जरा। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से जलील ख्वार हो रहा है पाकिस्तानी कौम हर जगह, और इनकी जो फौज है उनका काम है इलेक्शन करवाना। ये इलेक्शन करवाए, ये रोक रहे हैं इलेक्शन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, प्रेसिडेंट ने बोल दिया, सब ने बोल दिया कि इलेक्शन डिले कर रहे हैं। देखो यार, मुझे भी कोई इमरान खान खास पसंद नहीं, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे इमरान खान खास पसंद नहीं है। मैं कहता हूं इमरान खान के पास प्लान नहीं है, इमरान खान के पास हो सकता है, उसके पास हो सकता है ना, मुझे नहीं पता, मैंने तो आज तक इमरान खान का कोई प्लान नहीं देखा। लेकिन इमरान खान या पाकिस्तानी कौम भारत से तो नहीं बोल रही ना कि तुम हमें प्लान बना के दो। उनकी मर्जी यार, वो उनका एक, देखो, सॉवरेन मुल्क है, जैसा भी अच्छा बुरा है, सॉवरेन मुल्क है। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा वो तो पाकिस्तानी कौम डिसाइड करेगी। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तानी आर्मी डिसाइड कर रही है उनका फ्यूचर, और यहां पे पाकिस्तानियों को दिक्कत, जो परेशानी हो रही है, इस चीज की हो रही है। पाकिस्तान कैसा भी हो, इमरान खान कैसा भी हो,
इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने या पटवारी बने, ये तो पाकिस्तानी कौम का ही फैसला होना चाहिए ना। वो लोग यही तो कह रहे हैं कि हमें हमारा फैसला करने का हक दो, हम डिसाइड करेंगे कौन प्राइम मिनिस्टर। यहां पे फौज कह रही है कि नहीं साहब हम डिसाइड करेंगे तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सारी कंफ्लिक्ट इसी चीज की है। द आर्मी, ये देखो दो चीजें, सटल इंटरफेरेंस है। जो आसिम मुनीर है वो कुछ नहीं बोल रहा, ऑन द फेस ऑफ इट आसिम मुनीर इंटरफेयर नहीं कर रहा, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन डीप स्टेट जो है ना पाकिस्तान का, एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, वो लगी हुई है काम पे। आपका सिंपल क्या काम है, आप बोलिए इलेक्शन। आपका पाकिस्तान प्रीमियर लीग करवाने के लिए पैसा है आपके पास, एशिया कप करवाने के लिए पैसा है, इलेक्शन कराने के पैसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इलेक्शन करवाने के लिए पैसा क्यों नहीं है आपके पास? इतने पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी है, इमरान खान के फैन है, आप उनसे बोलिए, वो आपको देंगे पैसा यार। वो बैठे हैं वहां पे, और रईस, जिसको दिल्ली में कहते हैं ना मोटी पार्टी, दिल्ली की लैंग्वेज में मोटी पार्टी बैठी है, वो देगी पैसा। आपको पैसा लेना ही है ना, अपने लोगों से लेके इलेक्शन करवाइए। और एक बार पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, जैसी भी आ गई, मैं कह रहा हूं 5 साल के लिए एक प्रधानमंत्री और एक असेंबली चल गई, दोनों चलने चाहिए, सिर्फ असेंबली का नहीं, एक प्रधानमंत्री एक असेंबली 5 साल के लिए चल गई। मुझे लगता है पाकिस्तान की फॉर्चून्स धीरे धीरे बदलेंगी। लेकिन सवाल यह है कि फौज करने देगी कि नहीं करने देगी, बिकॉज आई डोंट थिंक द पाकिस्तानी आर्मी इज इंटरेस्टेड इन इलेक्शंस, बिकॉज दे वांट समबडी हुम दे कैन मैनिपुलेट। अब इमरान खान जो है ना, अब उनको लगता है कि अब ये मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे हम इसको, बिकॉज ही हैज बिकम टू पॉपुलर। एक जमाने में कर लेते थे, अब नहीं कर पाएंगे, पूरी कौम उसके पीछे खड़ी है, 90% ऑफ द पाकिस्तानीज आर स्टैंडिंग बिहाइंड इमरान खान। तो फौज को भी डर लग रहा है ना। तो दिस इज वेयर इट स्टैंड्स। वैभव, तो वैभव जो हक खुदारियत है वो क्या है, इलेक्शंस हैं वो क्या है, उनके लिए पैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन पुंछ में, बिम्बर गली में टेररिज्म के लिए पैसा पाकिस्तान फौज के पास है पूरा, राइट। अब छोटी सी चीज है, बंदियाल साहब चीफ जस्टिस हैं, जाहिर सी बात है। बंदियाल साहब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बोला कि यार एक बात बताओ, अपने जरा स्टेटमेंट दिखाना, तुम्हारे पास है पैसे कितना। उन्होंने देखा है कि 200-300 कितने मिलियन डॉलर्स उनके पास पड़े हैं। तो कह रहे हैं एक बात बताओ यार, तुम्हारे पास तो पैसे हैं, तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारे पास इलेक्शन के लिए देने के लिए पैसे नहीं है, 2 इलेक्शन के लिए पैसा। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बोला जनाब हमने कभी नहीं बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, सरकार बोल रही है हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास तो पड़े हुए हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से, जो चेयरमैन था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अभी है, उसने बोला जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सर मैं अपनी मर्जी से नहीं रेवड़ियों की तरह बांट सकता कि 20 मिलियन तू ले ले, 25 तू ले ले, 35 तू, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फाइनेंस मिनिस्ट्री का रिटर्न आएगा, हुक्म आएगा, तब तो मैं पैसे दूंगा। ये दे दे, मैं पैसे दे देता हूं इलेक्शन के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव मनी बट आई हैव टू गेट इंस्ट्रक्शंस। मैं अपनी मर्जी से पैसे नहीं बांट सकता। तो देखिए ना, आप छोटी सी बात एक समझ लीजिए, एक तरफ 22-23 करोड़ कौम, शामिल चीफ जस्टिस, शामिल ऑपोजिशन पार्टीज, पूरी कौम एक तरफ, आर्मी चीफ एक तरफ, 22-23 करोड़ जनता रुल रही है, जलील ख्वार हो रही है, इलेक्शंस के लिए चीखो पुकार कर रही है, और एक तरफ आर्मी चीफ है। वो नहीं चाहता नहीं होगा यार, नहीं चाहता नहीं होगा। फिर कहते हैं जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान। कहाँ की जमहूरिया, कहाँ का इस्लाम यार? ये ना ये मुसलमान है ना ये जमहूरियत है, कुछ नहीं है। ये एक टूटा फूटा पाकिस्तान है, जमीन का टुकड़ा जिसको गोंद से जोड़ जाड़ के जिन्ना ने तैयार कर दिया था, दैट्स इट। इनमें कोई ना इस्लाम वाली चीज़ है ना जमहूरियत वाली चीज़ है। दे आर फेलियर ऑन बोथ द फ्रंट्स। एक आर्मी चीफ है, एक बंदे की जिद नहीं करने दूंगा। 23 करोड़ आवाम चिल्लाते रहें, बिलबिलाते रहें भूख से, मैं नहीं करने दूंगा। ही विल नॉट अलाउ, ही विल नॉट अलाउ, ही विल नॉट अलाउ। कर लो तुम आर्मी चीफ का जो कर लो। वहां पे वर्चस्व एक ही इंसान का है। एंड शहबाज शरीफ इज द मेयर ऑफ इस्लामाबाद। भाई शहबाज शरीफ की क्या औकात है, उसकी कौन सी सरकार चल रही है कहीं पे? शहबाज शरीफ की तो कहीं नहीं चल रही। ही वो 20, 25, 30 मील के जो रेडियस का एरिया है इस्लामाबाद, उसी में तो उसकी चलती है, उसके बाहर कहाँ चलती है उसकी? बट ही सपोर्टेड बाय रावलपिंडी। आर्मी चीफ उसके पीछे खड़ा हुआ है। आर्मी चीफ वॉट एवर इज पास्ट विथ इमरान खान इज, वो जब ISI का चीफ था आसिम मुनीर, उसको निकलवाने वाला कौन था? इमरान खान था। उसने बाजवा कह के किक आउट करवा दिया इसको। तो मन में उसके टीस हो गया, उसने बोला इसको नहीं बनने दूंगा। पाकिस्तान में तो मौला जट टाइप, नूरी नट टाइप, ये तो ड्रामा चलता है पाकिस्तान में, तो चल रहा है वहां पे, नूरा कुश्ती चल रही है भैया। मेरा आखिरी पैगाम है पाकिस्तानी आवाम के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार ठीक है, बनाना चाहते थे फैज हमीद को आर्मी चीफ, बन गया आसिम मुनीर। इन दोनों की अना के चक्कर में ना आपके बच्चे कुर्बान हो गए। कुर्बान पहले हुए थे, हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, कई 100 हजारों की तादाद में। देखो भारत में G20 तो होगा, किसी का बाप इसको बदल नहीं सकता। पर एक मान लीजिए एकेडमिकली, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, भारत में G20 अगर नहीं हुआ तो क्या होगा भारत का?
इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। भारत में क्या फर्क पड़ेगा? हमारे यहां G20 होगा और तुम्हारे यहां ना आसिम मुनीर और फैज हमीद का T20 होगा, ये देख लेना। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जिन लोगों ने पूरी देखी है उनको मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं जाके, जो एंड पे आ गए हैं सीधा देखने के लिए, मेरा व्यू पॉइंट लेने के लिए, उनका भी शुक्रिया। चलो व्यू पॉइंट तो सुनोगे क्योंकि कई लोगों ने देखी होती है। मैं एक बात बोलता हूँ, कई मेजर गौरव जो मैं बातें बहुत पहले बोलता हूँ, इस वीडियो का दिखाने का मकसद मेरा ये था आप लोगों को, जो मैं बातें काफ़ी समय से जो पुराने हैं ना, जो नेशन फर्स्ट के सोल्जर हैं, जो देखते आ रहे हैं, इस शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं, तो आज वो बातें मेजर गौरव आर्य सर भी बोल रहे हैं। मैं इंडिया को मैं आज नहीं, इंडिया को तो हाथी बोलते हैं, मैं हमेशा यही बोलता था कि पाकिस्तानी कुत्ते हैं, ठीक है। कुत्तों का काम होता है भौंकना और हाथी चलता रहता है। आपने मेरे कई बार मुंह से लफ्ज ये सुने होंगे कि इंडिया हाथी है, हम हाथी हैं, हम अपना प्रैक्टिकली काम करते जा रहे हैं, धीरे धीरे कुत्ते भौंकते जा रहे हैं, कोई असर नहीं है। दूसरी बात इस पे आ जाते हैं कि शुरू से कर लेते हैं बात, जो वीर जवान शहीद हुए हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान का मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, इन पे मैंने बोल रखा है। तो आज भी मेजर गौरव आर्य सर यही बोल रहे हैं कि ये सैबोटेज करने की स्कीम थी इनकी, भाई ये करो, अपने इलेक्शन को करना, वो मैं बातें बोल चुका हूँ। और जो मेन बात है इसमें कि इंडिया इनको छीलेगा, हम इनको छीलेंगे, लेकिन अभी नहीं छीलेंगे। जैसे कि मैं आज पिछली वीडियो में उससे पहले भी बोल चुका हूँ, जो मैंने पहली वीडियो पे रिएक्ट किया था पाकिस्तान का, जो भी इन्होंने जब हमला किया था, तो तब भी मैंने यही आप लोगों को समझाया था, यही बोला था कि इंडिया अभी नहीं करेगा कोई भी एक्शन, क्योंकि हम दिमाग से चल रहे हैं। करने का तो हम विद इन वीक, विद इन फोर्टनाइट कर सकते हैं हमला इनके ऊपर, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी एक रेपुटेशन है, हमारा G20 चल रहा है, हमारा SCO की मीटिंग चल रही है, हमारी कश्मीर में, हम ये सारा सेटल डाउन कर लें, छीलेंगे इनको, छीलेंगे, आलू की तरह छीलेंगे इनको। ये तो छीलना तो है ही है भाई। मैं आपको ये मेजर गौरव आर्य सर ने जो मैं बातें पहले बोल रहा था, ये आपने अगर वीडियो नहीं देखी जिन लोगों ने, वो शुरू में देख लेना। मेजर गौरव आर्य सर ने बता दिया कि छीलना जरूर है, और वो ये बात मैं पिछले 10-15 दिन से बोलता आ रहा हूँ कि छीलेंगे इनको, गवर्नमेंट छिलेगी। तो बाकी रही बात ये कि जो सत्यपाल मलिक की बात की है, बिल्कुल सही है, वो तो मैंने बता ही दिया कि भंड मारे हैं और पाकिस्तानी इसको लेके चल रहे हैं। मेजर गौरव आर्य सर को मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, वो कह रहे हैं कि देखो जी, मेजर सत्यपाल ने बोल दिया कि इंडिया ने फॉल्स फ्लैग किया है, प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, जबकि सत्यपाल जी ने ये नहीं बोला। मैं ना ये इनकी DGI SPR की देख रहा था पूरी, जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बैठ के बकवासबाजी मारी है जिसमें, उसमें सत्यपाल जी का नाम पता क्या ले रहा था? सीतापाल। साले नाम भी नहीं इनको पता कि किसने स्टेटमेंट या किसने बात कर रहा है। वहां पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो सीतापाल था या सत्यपाल था, उनका जो DGI SPR था वो भी एक नंबर का भंड है, बकवासबाजी मार रहा है। वहां पे सीतापाल बोल रहा है नाम, मैंने बड़े ध्यान से नोट किया, आप लोगों ने जिसने देखी होगी वो उन्होंने नोट कर लिया होगा, मैंने उस बात का ना। और वो जो सामने बैठे होते हैं ना कुत्ते के पिल्ले, सहाफी जो सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं, जो बिकाऊ है इनके कौम के, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया भी सर उसका नाम सीतापाल नहीं था, उसका नाम सत्यपाल था, सत्यपाल मलिक था। तो सीतापाल करता रहा वो वहां पे, सीतापाल ने ये कर दिया, सीतापाल ने वो कर दिया, बकवासबाजी। और इतनी बकवास आज तक मैंने कॉन्फ्रेंस देखी नहीं। कहते कि बहुत बढ़िया कॉन्फ्रेंस कर दी, वो सारी बातों को गोल ही करी गया, सारी बातों को उसने गोल किया वहां पे बैठ के। और रही बात ये है कि यार देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमें एकजुट होकर रहना पड़ेगा, एकजुट होकर ही करना काम पड़ेगा, तभी पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क हमने करना है। और अतीक अहमद के बारे में देखो, क्योंकि ये चैनल ना, मैं उस पर तभी अब बात ज़्यादा नहीं करता है, अतीक अहमद की भी बात थोड़ी बहुत ही मैं करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। बाहरली कंट्रियाँ बोलती हैं पाकिस्तान बोल रहे हैं मुसलमान को मार दिया, उनके लिए मुसलमान था, हमारे लिए वो चाहे हिंदू होता, सिख होता, कोई भी कम्युनिटी से रिलेटेड होता है, अगर वो क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल है। हाँ, मैं एक बात का जरूर बोलूँगा,
देखो ये इंडिया ने गोलियां नहीं मरवाई, वो पाकिस्तानी बोलते हैं बीजेपी ने मरवा दी, इसने मरवा दिया, योगी ने मरवा दिया, ये कोई नहीं बात है। क्रिमिनल रिकॉर्ड था, क्रिमिनल के जो क्रिमिनल होगा उसकी दुश्मनी भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसकी दुश्मनी थी उसमें। मेरा मानना यह है कि आईएसआई वालों ने हमारे जहाँ पे जो क्रिमिनल हैं उनको आगे पैसा फॉरवर्ड किया, जहाँ उनको एक्टिवेट किया, उन्होंने मरवाया। मेरी ये सोच है। बाकी देखो व्यू पॉइंट मेरा है, मैं अपने व्यू पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि ये है बात है, और मैं अपने आप को ये भी नहीं कहता कि मेरी बातें सच होती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो मैं जितना मैं एनालाइज करता हूँ ना, मैं हर एक बंदे के एक एक लफ्ज़ पे करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों पे देखता रहता हूँ, और मैं जब मिलाता हूँ इन चीज़ों को ना, तो मैं वो बात आपके सामने पेश कर देता हूँ कि मेरा व्यू पॉइंट अब ये बना है, मैं इस पर सोचता हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली, मैं ये नहीं कहता 100%, मोस्ट प्रोबेबली मेरा व्यू पॉइंट वो ठीक निकलता है, ठीक है। तो मैं ये मेरा इसमें सत्यापाल के जो है हुई है, ये गलत हुआ है, भारत से नहीं मारना चाहिए था, लेकिन इंडिया के किसी भी हिंदुनी ने नहीं करवाया, ये आईएसआई ने ही बाहर से करवाया है, ठीक है। तो मेरा कोई ऑब्सेशन नहीं है आईएसआई या पुरकी का, लेकिन एक क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से सोचूं तो ये काम है। तो बाकी आप बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, या कैसा मेरा व्यू पॉइंट है। जो पुराने हैं उनको तो पता है कि जो आज मैं साबित नहीं करना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि मेजर गौरव आर्य सर का भी ये व्यू पॉइंट आ गया कि उन्होंने क्यों करवाया, किस लिए करवा रहे हैं, उनका मेन मकसद क्या है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया अभी हमला क्यों नहीं कर रहा। इंडिया हमला करेगा, जो मैं पहले बोल रहा हूं कि इंडिया हमला करेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा, बहुत सोच समझ के करेगा। हमारी गवर्नमेंट गर्म भी है, सख्त भी है, लेकिन दिमाग वाली भी है, चाणक्य नीति पे चलने वाली है। मैं उस सोच से आपको, ये जो मेजर गौरव आर्य सर ने बोला है ना, ये सोच मैं आपको 10-15 दिन पहले बता चुका हूँ, ये अपनी सोच कि यही होगा। और आज मेजर गौरव आर्य सर ने मेरी जो थिंकिंग थी, जो जहां से मैंने एनालाइज कर करके आपको उस वक्त बताया था, तो आज मेरे मेजर गौरव आर्य सर ने भी आपको ये चीजें क्लियर की हैं और इसको इंडोर्स किया है मेरी बात को। तो इसलिए मैंने ये वीडियो की है। बाकी जो आप क्या सोचते हो, आपका क्या व्यू पॉइंट है, आपका क्या विचार है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में डालना, वो मैं आपके कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ। हाँ, एक बात बता देता हूँ, जिसको मैं हार्ट देता हूँ उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको मैं सबको हार्ट देता हूँ। हार्ट देने का मतलब होता है मैंने कमेंट पढ़ लिया, जब तक आपको हार्ट नहीं मिला तब तक समझो मैंने वो कमेंट पढ़ा नहीं है, सिंपल सी बात है। तो हार्ट देने का मतलब ये होता है कि मैंने कमेंट पढ़ लिया है, और आपको भी पता चल जाएगा कि भाई ने कमेंट पढ़ लिया है। और भाई जो कमेंट पढ़ता है वो भाई के दिमाग में बैठ जाता है, वो भाई पूरा कमेंट पढ़ता है, ठीक है। जिसको रिप्लाई देना होता है, या हंसी का इमोजी देना होता है, या सैड देना होता है, या कुछ देना होता है, वो मैं दे देता हूँ, जो मुझे नेसेसरी लगता है कि इसको रिप्लाई करना बनता है या नहीं बनता है। लेकिन हार्ट दे दिया तो समझो पढ़ लिया तुम्हारा कमेंट, मेरे पास, मेरी टीम के पास वो कमेंट आ चुका है आपका। तो यहाँ तक की वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ। हमें एकजुट रहना है। तो यहाँ तक की वीडियो, मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।